नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म वन वीक स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की क्लास रहने वाली ये बीए सेकंड ईयर वालों के लिए हिंदी साहित्य को लेकर अति इंपॉर्टेंट सवालों के साथ में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से प्रकाशित न्यू एडिशन 2023 का। चलिए आज की क्लास में हमने वही सवालों को रखे हैं जो इम्पोर्टेंट। देखिए, चेतना का संस्कार, इसके संपादक है डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी के द्वारा ये संपादित किया गया है, रचा गया है। ठीक है, और इन्हीं सवालों पर डिस्कस किया गया है। एग्जाम में सवाल पूछा गया है, उन्हीं सवालों पर डिस्कस किया गया है। डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी व सदानंद गुप्त के द्वारा संदर्भ सहित व्याख्या दी गई है उसके बारे में। ठीक है, ये देखिए 2014 के एग्जाम में सवाल पूछा गया था। ये बड़ा ये लाइनें तो 3 दे रखी है, लेकिन इसको आपको 1.5 पेज तक खींचना है, 1.5 या फिर 1 पेज तक। अगर आप इसको खींच सकते हैं, इसकी व्याख्या कर सकते हैं, सप्रसंग व्याख्या, तो हम ये मान सकते हैं कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तैयारी है। चलिए, अब 3 लाइनों को 1.5 पेज तक खींचना बहुत ही डिफिकल्ट काम हो जाता है, इसलिए चलते हैं। अनुराग और विराग वास्तव में एक ही, अनुराग और विराग वास्तव में एक ही है। जब तक एक और अचल अनुराग न होगा, जब तक एक और अचल अनुराग न होगा, तब तक जगत के खटराग में विराम नहीं हो सकता। जगत का जो खटराग है वहां पर विराम नहीं हो सकता। जब तक एक और अचल अनुराग नहीं होगा, तब तक जगत में खटराग विराग है वो नहीं होगा। और जब तक सब और आंतरिक विराग न होगा, सब और सभी बातों की और आंतरिक विराग, अंदर का विराग नहीं होगा, तब तक अनुराग का निर्वाह सहन नहीं है, सहज नहीं है। दोस्तों, अनुराग और विराग एक दूसरे के प्रति होते हैं। अगर अनुराग नहीं है तब विराग नहीं हो सकता, अनुराग होगा तो विराग होगा। अगर अनुराग यानी प्रेम है तो विराग घृणा भी होगी। जब तक सब और आंतरिक विराग है, सभी बातों में सबकी और आंतरिक अंदर का विराग है, तब तक अनुराग नहीं हो सकता। ठीक है, 2014 के एग्जाम में पूछा गया, इसके सप्रसंग व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। चलिए, प्रस्तुत गद्यांश पार्थेंदु युग के यशस्वी निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित, किसके द्वारा? प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा लिखित निबंध में से दिया गया है, अवतरित है। व्यक्तित्व प्रधान निबंध होली है से लिया गया हो। व्यक्तित्व प्रधान निबंध होली आपके यूनिट में दे रखा होगा, होली निबंध है, वहां से इसे लिया गया है। इस अंश में लेखक ने अनुराग और विराग दोनों को एक ही बताया। अनुराग और विराग दोनों को यहाँ पर एक ही बताया गया है। लेखक ने इससे पूर्व मदिरापन की बुराइयों की ओर संकेत किया था। इस लाइनों से पूर्व हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन ये पढ़ रहे, तो इस लाइनों से पूर्व लेखक ने मदिरा की जो बुराइयां होती है, शराब की जो बुराइयां होती है नशा करने से, उसके बारे में संकेत किया है कि मदिरापन से धर्म, धन, मान सब नष्ट हो जाते हैं। उसकी तरंग भी हाथी, मच्छर और सूरज, जुगनू दिखाई देती है। उसकी तरंग होती है जब शराब का नशा होता है, मदिरा का नशा होता है, तब धर्म, धन, मान ये सारा का सारा नष्ट हो जाता है। उसकी तरंग में हाथी, मच्छर और सूरज, जुगनू जैसा दिखाई देता है। जब उसकी तरंग होती है, जब दारू का नशा होता है, शराब का नशा होता है, मदिरा का नशा होता है, तब बहुत बड़ा हाथी होता है, वो भी मच्छर नजर आता है, और सूरज है वो जुगनू नजर आता है। इतना हमें सूरज आकाश में दिखाई दे रहा है, वो जुगनू नजर आता है, और बहुत बड़ा हाथी सामने आ रहा है, और शराब का नशा है तो वो हाथी भी मच्छर दिखने लगता है। यानी इतनी अवगुण हमारे पर पड़ते हैं, हमें दिखाई देते हैं। इससे उसके सेवकों का भी मनोविनोद हो जाता है। उसके सेवक है, उसका भी मनोविनोद हो जाता है। मन की उमंग के लिए प्रसन्नता और एकाग्रता आवश्यक। मन की उमंग यानी मन में उमंग जोश होते हैं, तो वो एक प्रसन्नता और एकाग्रता आवश्यक। प्रसन्नता, खुद के अंदर प्रसन्नता और एकाग्रता होगी किसी लक्ष्य के प्रति, तो ही हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उमंग की ज्योति जगा सकते हैं। मन की एकाग्रता के बिना, सहृदयता के बिना जीवन की सार्थकता कठिन है। मन की
मन की अगर एकाग्रता होगी तो सहृदयता और सहृदयता के बिना जीवन सार्थकता कठिन है। इसी प्रसंग में लेखक का कथन है। इसकी व्याख्या किस प्रकार है देख लेते हैं। हमने अभी तक सप्रसंग पढ़ा किसके द्वारा और इस लाइनों में क्या बताया गया है वो पढ़ा है। ठीक है, शराब के नशों के नुकसान के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं और ये व्याख्या प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखी गई है और होली आपकी यूनिट में दे रखा होगा, व्यक्ति प्रधान होली से लिया गया है। ठीक है, लेखक के अनुसार, प्रताप नारायण मिश्र के अनुसार अनुराग और विराग वस्तु तो एक ही, अनुराग और विराग एक ही प्रकार के होते हैं, कोई भेद नहीं होता अनुराग विराग में। जब तक व्यक्ति में अचल अनुराग नहीं होगा, जब तक व्यक्ति के अंदर अचल अनुराग किसी व्यक्ति के प्रति प्रेम अनुराग नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, तब तक उसमें वैराग्य नहीं हो सकता। जब तक किसी व्यक्ति में प्रेम नहीं होगा तब तक उसमें घृणा करने की भावना नहीं होगी दोस्तों। तो यहाँ पर वही बात है कि अनुराग नहीं होगा तो उसमें वैराग्य का होना असंभव है। और जब तक सब और आंतरिक वैराग्य नहीं हो जाता, सब और सभी जगह सभी क्षेत्रों में आंतरिक वैराग्य यानी विराग उससे घृणा नहीं होती, तब तक अनुराग का निर्वाह संभव नहीं होता। अनुराग अब वैराग नहीं है, किसी के प्रति घृणा करने की कोई चाहत नहीं है, तो उसके अंदर प्रेम करने की भी चाहत नहीं होगी, ये बात बताई जा रही है। अतः अनुराग और विराग इन दोनों को एक ही सिक्के के पहलू माना, एक ही सिक्के के पहलू, या फिर अनुराग और विराग एक ही सिक्के के पहलुओं के रूप में प्रताप जी ने बताया है। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा बताया गया। साहित्य और इतिहास में ऐसे अनेक दृष्टांत हमारे सामने हैं। तुलसीदास को रत्नावली से अचल प्रेम था, तुलसीदास जी को रत्नावली से अचल प्रेम था, लेकिन रत्नावली के एक ही व्यंग्य ने उसके इस प्रेम को वैराग्य में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने सदा के लिए वैराग्य को धारण कर लिया। वाल्मीकि पहले तो डाकू थे, परिवार पालन के लिए लूटमार जैसा कुकर्म भी करते थे, लेकिन सप्तऋषियों की प्रेरणा से उसके हृदय में जो वैराग्य उत्पन्न हुआ वह राम भक्त में परिवर्तित हो गया। राम को सीता और दुष्यंत को शकुंतला से कालिदास को विधोत्मा से कितना अनुराग था, लेकिन उसका यह अनुराग विराग में परिवर्तित हो गया। इसलिए अनुराग और सॉरी दोस्तों, मैं थोड़ा आगे चला गया, एक बार पुनः पढ़ लेता हूँ। परिवार के पालन के लिए लूटमार जैसा कुकर्म करते थे। कौन? वाल्मीकि ये वो पहले डाकू थे, स्टार्टिंग में तो डाकू थे, लेकिन बाद में तो उन्होंने अनेक सारे ग्रंथ और व्याख्या लिखी। लेकिन पहले स्टार्टिंग में घर परिवार में वो डाकू थे, परिवार का पालन करने के लिए लूटमार जैसा कुकर्म करते थे, लेकिन सप्तऋषियों की प्रेरणा से उसके हृदय में जो वैराग उत्पन्न हुआ, सप्तऋषियों की प्रेरणा मोटिवेशन से जो उसके हृदय में एक विराग उत्पन्न हुआ, वह राम भक्ति में परिवर्तन हो गया। राम को सीता से, दुष्यंत को शकुंतला से, कालिदास को विद्योता से कितना अनुराग था, लेकिन उसका यह अनुराग विराग में परिवर्तित हो गया। इसलिए अनुराग और विराग दोनों ही वस्तुतः एक ही प्रकार के होते हैं। बिना अनुराग के विराग नहीं होता। बिना प्रेम के विराग यानी घृणा, बिना अनुराग के विराग नहीं हो सकता और बिना वैराग्य के अनुराग नहीं हो सकता, यानी कि एक दूसरे के विपरीत है। अगर अनुराग होगा तो विराग भी होगा, अगर विराग नहीं होगा तो अनुराग नहीं होगा। इस प्रकार जहाँ अचल अनुराग होता है, अचल अनुराग यानी अचल अटूट प्रेम होता है, अचल अनुराग होता है न टूटने वाला, तो वहाँ सच्चा वैराग भी होता है। वहीं पर सच्चा वैराग, अगर दो हम कह सकते हैं प्रेम है, हम कह सकते हैं कि दो व्यक्तियों में बहुत ही गहरा प्रेम है, तो हम ये भी कह सकते हैं साथ में कि उस दो व्यक्तियों में बहुत ही बड़ा वैराग है, घृणा भी है। अगर दोनों में प्रेम है तो प्रेम रहेगा, अगर उसमें वैराग दोनों के प्रति घृणा हो गई तो वो घृणा में ही रहेगी, वो टूट जाएगा, अचानक टूटेगा। अगर ज्यादा निकटता है तो ज्यादा से ज्यादा टूटने की संभावना रहती है, क्योंकि जिसमें ज्यादा प्रेम होता है, जिन दोनों में ज्यादा प्रेम होता है, उसमें दोस्ती टूटने की और प्रेम का विराग में बदलने की संभावना अधिक रहती है दोस्तों। तो ये बात यहाँ पर बताई जा रही है।
कि जहाँ पर अनुराग अचल होता है वहाँ पर वैराग भी होता है, वहीं पर वैराग होता है। और जहाँ आंतरिक वैराग होता है, जहाँ पर हृदय के अंदर का वैराग होता है, वहीं वास्तविक अनुराग होता है। वास्तविक अनुराग यानी वास्तविक प्रेम वहीं पर होता है जहाँ पर हृदय के अंदर वैराग एक घृणा की भावना होती है, वहीं पर अनुराग की भावना भी जागृत होती है। एक के अभाव में दूसरे की स्थिति नहीं। अगर एक का अभाव है, अनुराग या और विराग में से एक का अभाव रहता है तो दूसरे की अनुपस्थिति रहेगी। ठीक है, अगला है विशेष देख लेते हैं। हमने जो लाइनें पढ़ी हमने इस अंश में लेखक ने अनुराग और विराग दोनों को एक ही बतलाया है। हमने जब पढ़ा इसमें मेन पॉइंट क्या था कि अनुराग और विराग एक पॉइंट है। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया कि अनुराग और विराग दोनों ही एक बतलाया है। दोनों में राग की प्रधानता है। इतिहास के अनेक उदाहरण लेखक के इस कथन के प्रमाण है। इतिहास के अनेक प्रकार के उदाहरण है जो इस लेखक के कथन के प्रमाण है। हमारे सामने ऐसे इतिहास में प्रमाण मौजूद हो सकते हैं जिसमें बहुत सारा प्रेम अनुराग था, तो वहीं उसी दोनों में बहुत ही बड़ी घृणा उत्पन्न हो गई। ऐसा प्रमाण हमें मिलते हैं। प्रस्तुत निबंध में लेखक के व्यक्तित्व की प्रधानता है। प्रस्तुत निबंध में लेखक के व्यक्तित्व, किस प्रकार का लेखक का व्यक्तित्व है, उसके बारे में यहाँ पर उसकी प्रधानता बताई गई है। ठीक है, अगला है अवतरण की भाषा में तत्सम शब्द। अवतरण जो अवतरण दे रखा है इसमें तत्सम शब्द अनुराग, विराग, अचल, आंतरिक, निर्वाह, सहज आदि की प्रधानता। किसना? अनुराग, विराग, अचल, आंतरिक, निर्वाह की सहज प्रधानता। अनुराग की बात हो रही है इसमें। विराग यानी घृणा की बात हो रही है। अचल यानी न टूटने वाला। अचल बहुत ही अचल, न टूटने वाला अचल अनुराग यानी बहुत ही भयंकर, यानी हम कह सकते हैं इतनी गहराई का अनुराग, इतनी गहराई का प्रेम जो कभी टूटे ना, उसे अचल कहते हैं। अचल अनुराग। अचल आंतरिक, अंदर की भावना। आंतरिक निर्वाह हमें जो वहन करना होता है, किसी कार्य को करना होता है, वो निर्वाह करना होता है, वो बात है। सहज आदि की प्रधानता यानी जो शब्द मुख्य रूप से उस पॉइंटों को लिखा है। भाषा प्रवाहमयी, कैसी भाषा का प्रयोग किया? प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग किया। उसमें गंभीरता का पुट है। शैली गंभीर और विश्लेषणात्मक। इसमें शैली दे रखी है, जो लिखने की शैली, व्याख्या की शैली है, वो गंभीर और विश्लेषणात्मक है। किसी विश्लेषण, किसी अध्ययन पर विश्लेषण करने योग्य विश्लेषणात्मक शैली का प्रयोग किया। दोस्तों, आपको जरूर ये समझ में आ गया होगा और आपके एग्जाम में पूछने लायक सवाल है। अगर इससे रिलेटिव, इस अनुराग और विराग से रिलेटिव अगर कोई आपके सामने प्रश्न देखने को मिलेगा तो आप उसे खाली नहीं छोड़ सकते। अगर आपने ये वीडियो देख रखा है तो आप उस सवाल को नहीं छोड़ सकते। दोस्तों, आप कुछ न कुछ तो लिख कर आना। अनुराग और विराग एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर अनुराग होगा, प्रेम होगा, तो घृणा भी होगी, विराग भी होगा। ये बात इसमें मुख्य थी। अनेक उदाहरण, जैसे कि यहाँ पर वाल्मीकि पहले जमाने यानी स्टार्टिंग में जब वो परिवार का पालन पोषण करते थे, परिवार में रहते थे, तब वो डाकू थे। लेकिन जब और कैसा कार्य करते थे? परिवार के लिए लूट मार करते थे, कुकर्म करते थे। लेकिन जब उसके सप्तऋषि का आश्वासन मिला, मोटिवेशन मिला, प्रेरणा मिली, तब उसके हृदय में वो वैराग्य था, वो राम की भक्ति में परिवर्तित हो गया। ऐसी दुनिया में उदाहरण भी पेश होते हैं कि जिसमें ज्यादा प्रेम होता है तो उसी में ज्यादा से ज्यादा घृणा होने की संभावना रहती है। दोस्तों, अति इंपॉर्टेंट सवाल था। अगली क्लास में मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण और आपको डीपली समझाते हुए सवालों पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद। बाय बाय।